जुड़वा बहनें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आ रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कृपया समर्थन बनाए रखें। दोस्तों, यह कहानी है दो बहनों की, जिनका नाम है नेहा और निकिता, जो कि दोनों जुड़वा बहनें हैं और ज़िंदगी के उस पड़ाव पर है जहां शादी का दौर शुरू होता है। मगर एक बहन निकिता एक्ट्रेस बनना चाहती है और वहीं दूसरी बहन नेहा की पढ़ाई में रुचि है, जो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है। और ये है श्री कृष्णकांत शर्मा जी, नेहा और निकिता के पिताजी, जो पढ़े लिखे सामाजिक व्यक्ति है, जो बिजली विभाग क्षेत्र पर कार्यरत है। उनके अनुसार मानना है कि सही उम्र में ही बेटियों की शादी हो जाए तो अच्छा रहता है, इसलिए अपनी बेटियों के लिए अच्छा सा रिश्ता देख रहे थे। बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़के का नाम मनीष है और वह एक सरकारी अध्यापक पोस्ट पर कार्यरत है। सुलझा हुआ परिवार, माँ उर्मिला जी और बेटा मनीष, दो ही लोग इस परिवार के सदस्य हैं, जो कि उर्मिला जी खुद ही एक सरकारी अध्यापिका है। मनीष की माँ जी भी एक पढ़ी लिखी बहू की चाहत रखती है, अपने बेटे के लिए प्यारी सी सुंदर बहू लाना चाहती है और उन्होंने अपने बेटे मनीष के लिए निकिता को पसंद किया है। और इधर निकेतन एक्ट्रेस बनना चाहती है। निकेतन अपनी जगह नेहा की शादी कराना चाहती है। श्री कृष्णकांत जी, जो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या निकिता एक्ट्रेस बन पाएगी या फिर उसकी शादी मनीष के साथ होगी या फिर नेहा के साथ? या फिर पिताजी नेहा और निकिता को शादी के बंधन में बांध देंगे? यह सब जानने के लिए कहानी को आगे जरूर पढ़ें। अपने पिछले भाग में पढ़ा कि नेहा और निकिता दोनों जुड़वा बहनें हैं। दोनों ही अपने कार्य क्षेत्र में पढ़ाई कर रही हैं और उनके पिताजी कृष्णकांत जी ने अपनी बेटी निकिता के लिए एक सुयोग्य वर मनीष को चुना और वह आज निकिता को देखने आ रहे हैं। कृष्णकांत जी अपनी पत्नी कुसुम के साथ हुई तैयारी में लगे हुए हैं। कुसुम रसोई का सामान सहजता से रखते हुए अपने पति कृष्णकांत जी से बोली, सुनिए जी, आपको एक बार निकिता से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी और कब से कमरे में बैठी हुई है और आपने उससे बात करना जरूरी भी नहीं समझा। कृष्णकांत जी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए चश्मे ठीक करते हुए बोले, अब क्या पूछें? बताया तो था, लड़के वाले देखने आ रही हैं। अच्छा लड़का है, छोटा सा परिवार है और सुलझे हुए लोग हैं और सही समय पर शादी हो जाए तो ही सही रहता है। यह बात इन बच्चों के समझ में कहाँ आती है। और तुम ज़रा ध्यान दो और बात करो, उसकी समय पर तैयार हो जाए और मैं मेहमानों के सामने अच्छे से पेश आए।
गुस्साते हुए अखबार रखकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इधर नेहा और निकिता अपने कमरे में एक ही बेड पर बैठे हुए बातें कर रही हैं। नेहा निकिता को चिढ़ा रही है गाना गाते हुए। सुन सुन दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अब चुप भी करेगी तू? निकिता चीखते हुए बोली। तू जानती है ना, मैं तो खुश नहीं, फिर भी मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या दीदी, अब शादी तो होनी है ना, पिताजी ने कहा है, तो फिर अब नाराजगी कैसे? एक न एक दिन तो शादी करनी ही है, तो अभी क्यों नहीं? एक्ट्रेस बनना है, हो सकता है जिसे तुझे खुद एक्टर बनाए। अगर आप उनसे पहले से ही बात कर लें, शादी के पहले ही हो सकता है वह मान जाए। नेहा आंखें दिखाते हुए बोली। अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो देखते हैं लड़का कैसा है, बात बन जाती है तो बात करने की कोशिश करूँगी, निकिता उछलते हुए बोली। और क्या, नहीं तो मना कर देना, नेहा फिर आंखें घुमाते हुए बोली। वैसे इतना आसान होता नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, निकिता फिर उदास होते हुए बोले। इधर कुसुम जी कमरे में प्रवेश करते हुए, तुम दोनों को कब से चिल्ला रही हूँ, मैं चलो तैयार हो, मेहमान के आने का समय हो रहा है। निकिता, तुम क्यों इतना उदास हो रही है? देखते हैं, अभी शादी थोड़ी ना हो गई है, रिश्ता देखने आ रही है ना, पापा से बात करूँगी इस बारे में। मैं कुसुम नेहा और निकिता को समझाते हुए बोली। क्या निकिता मनीष को पसंद करेगी? क्या निकिता की शादी मनीष से होगी या फिर निकिता एक्ट्रेस बनेगी? दोस्तों, जानने के लिए आपको अगला भाग पढ़ना होगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कृपया सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।